देखिए डिस्काउंट का पार्ट 1 है, डिस्काउंट का पार्ट 1 छूट पर आधारित प्रश्न, छूट पर आधारित प्रश्न। इसमें जो है हर टाइप का क्वेश्चन है। देखिए जैसे क्वेश्चन में एमपी, इसका मतलब हुआ अंकित मूल्य, एमपी का मतलब हुआ अंकित मूल्य। उसके बाद डिस्काउंट, डिस्काउंट का मतलब हुआ छूट। उसके बाद सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस में विक्रय मूल्य। उसके बाद करना ये तीनों जो है अंकित मूल्य और डिस्काउंट और सेलिंग प्राइस, ये तीनों जो है एक व्यापारी है, एक व्यापारी है। अब देखिए उसके बाद अगर डिस्काउंट, अगर छूट निकालना हो तो विक्रय मूल्य माइनस एमपी जो है अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अगर सिर्फ अगर डिस्काउंट आपको निकालना होगा तब। उसके बाद है डिस्काउंट प्रतिशत, छूट प्रतिशत अगर निकालना होगा तो डिस्काउंट अंकित मूल्य बटा विक्रय मूल्य, डिस्काउंट जो है डिस्काउंट छूट बटा अंकित मूल्य गुने 100%। अगर आपको डिस्काउंट प्रतिशत अगर निकालना होगा, छूट प्रतिशत, तब करना है डी मतलब हुआ डिस्काउंट छूट बटा एमपी, एमपी मतलब विक्रय मूल्य गुने 100%। अब देखिए इस टाइप क्वेश्चन में अगर ये टाइप कर लेते हैं तो आपको होगा क्वेश्चन बनाने में आसान होगा। उसके बाद ये तीनों जो है, ये तीनों आपका एक व्यापारी है, एक व्यापारी है। उसके बाद इस टाइप के क्वेश्चन में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद एक फार्मूला और है, उस पर अगर उस फार्मूला ऊपर बहुत सारा क्वेश्चन आपको बन जाएगा। आप इस टाइप क्वेश्चन है जैसे कि अंकित मूल्य और ए पर 10%, बी पर 20%। उसके बाद लगातार छूट रहे तो कुल नेट छूट निकालें। इस टाइप क्वेश्चन रहे तब क्या करना है, जैसे कि देखिए x प्लस वाई माइनस एक्स वाई, जैसे ये भी फार्मूला होता है, जैसे कि a प्लस बी माइनस ए गुने बी बटा 100। उसके बाद जैसे कि ए पर कितना है 10%, तो 10% प्लस उसके बाद कितना है 20%, 20% माइनस 10 गुने 20 बटा 100, 20 पचे 100, 5 दूना 10। उसके बाद 10 और 20 30 हो गया, 30 और उसके बाद 2 तो घटेगा 28% निकल कर चला, कितना 28%। अब जैसे अगर लगातार छूट रहे, एक पर 10% और दूसरे पर 20%, अंकित मूल्य, उसके बाद कुल लगातार छूट, कुल नेट छूट निकालें, ए प्लस बी माइनस ए गुने बी बटा 100। उसके बाद ए कितना है 10%, बी कितना है, इस जगह पर एक्स भी रहेगा और वाई भी रहेगा, डी भी रहेगा, कुछ भी मान सकता है। उसके बाद ई फार्मूला आपको लगाना है, इस फार्मूला पर आपको हिसाब बनेगा। उसके बाद करना कि ए का कितना है 10%, बी का कितना 20% माइनस ए गुने बी 10 गुने बी बटा 100, सॉल्व करके कितना 28%। अगर इसमें पूर्णांक में रहे तब कैसे चेंज करना है, अगर इसमें अगर इस फार्मूला पर नहीं लगाते तब देखिए क्या करना है। जैसे कि कितना है एक 10%, तो 10% है छूट, तो 1/10, 10% हटाइएगा 10/100 प्रतिशत, तो 1/10 हो गया। इसको काटिए 0 0 1/10। उसके बाद छूट है, उसका कितना 20%, 20% 20/100 1/5। इसमें दोनों में क्या छूट है, दोनों में छूट है क्योंकि लगातार छूट। उसके बाद करना कि 10 पहले था, 10 से 1 कम 9, पहले 5 था 1 कम 4। उसके बाद करना क्या, पहले कितना था 10 था, पहले 10 था 1 कम हो गया 9। उसके बाद दूसरा में 20%, कितना है, इसको प्रतिशत हटा दिए। उसके बाद कितना 5 था पहले, 5 1 कम 4, 10 पचे 50, 9 9 चौक 36, 50 से 36 हो गया, कितना कम हुआ 14 का, 14 किसे 50 के रिस्पेक्ट में, 100 से गुना कीजिए, 50 दूना 100, उसका 14 का 2 गुना कर 28%, 28% आंसर निकल कर चला। इस यहाँ भी 28% निकल गया, यहाँ भी 28% आंसर निकल कर
चला। इस टाइप से बना सकते हैं, उस टाइप से बना सकते हैं क्वेश्चन को। अगर आपको इसी में अगर जैसे 10% 20% अगर इसमें पूर्णांक में रहेगा तब आप इस विधि से क्वेश्चन को बना सकते हैं। इस विधि से क्वेश्चन नहीं बनेगा। इसलिए क्वेश्चन में अगर पूर्णांक में है तो उस विधि से क्वेश्चन आप बना सकते हैं। जैसे कि इस टाइप क्वेश्चन में अगर कुल छूट अगर निकालने के लिए कहे तब देखिए क्वेश्चन में कैसे आप बनाते हैं अगर पूर्णांक में रहेगा तब। आप इस टाइप क्वेश्चन रहे जैसे कि अंकित मूल एक कितना है 12.1/2%, 14.2/7% बी का। उसके बाद लगातार छूट, कुल नेट छूट निकालने। इस टाइप क्वेश्चन रहे भिन्न में तो फार्मूला उसका यूज नहीं होगा। इसलिए इसमें करना क्या है, जैसे कि प्रतिशत कितना 12.1/2%, इसको पहले आप भिन्न में लाइए। जैसे कि 12 दूना 24 एक 25, 25/2%, कितना निकला इसका 25/2% इसका निकल गया। अब देखिए इसका निकल गया कितना 14 को 7 से गुना करिए, 14 को 7 से गुना करिए, 28 2 7 दूना 98, 98 100/7% में। अब प्रतिशत में निकला प्रतिशत, इसको आप करिए कि प्रतिशत हटा दीजिए। अब देखिए 25/2% हटेगा 100 से भाग, 25 चौक 100, 1/4 हो गया निकल कर, 1/4 आ गया। अब जैसे इसको भी प्रतिशत हटाइएगा 100/7, 100 से भाग दे प्रतिशत हट जाएगा, 100 खत्म, निकल कितना आएगा 1/7। इसका निकल गया 1/8, 1/8, ऐसा 1/7। अब देखिए इसको करना क्या है, जैसे कि छूट है, कैसे छूट है तो पहले कितना था 8, अब 1 कम 7, पहले 7 था 1 कम 6, पहले कितना था 8, जब 1 कम हो गया, 1 कम तो हो गया 7। उसके बाद दूसरा में पहले 7 था, पहले 7, उसके बाद 1 कम हो गया 6। अब जैसे इसमें अगर कट रहा है तो पहले काट दीजिए। जैसे कि देखिए 7 7 खत्म, 4 दूना 8, 3 दूना 6, अगर कट गया उसके बाद यहाँ निकल के आपको आया 4, यहाँ निकल के आया 3, कितना 3। उसके बाद करना क्या, जैसे इधर इधर काट दिए, उसके बाद जैसे भी गुना भी करते, जैसे 8 को 7 से करते, इतना लिख लेते, उसका 7 को 6 से यहाँ आ जाता। उसके बाद ऐसे भी आंसर उतना ही आता और काट का आंसर उतना ही आएगा। अब देखिए जैसे काट लिए 4/3, तो 4 से 3 कितना कम 1, किसके 4 के रिस्पेक्ट में, और 100 से गुना कितना बार करता 25 बार में, तो 25% आंसर निकल कर चला आएगा। कितना 25% इनका आंसर निकल कर चला आएगा। उसके बाद जैसे कि 8 7 56, अब देखिए 8 7 56 हुआ। उसके बाद सक्षक 42, कितना कम हुआ, हो गया 8 14, 14 की 56 के रिस्पेक्ट में गुने 100। अब 14 काटिए, 14 28 56, 4 बार में काटा, 25% निकल कर चला। गुना भी 8 को 7 से करते, 7 को 6 से करते, उतना ही आंसर निकलता। इसलिए आप 8 को तिरछा तिरछी गुना काट लीजिए और तिरछा तिरछी काट कर आंसर सेम निकाल, पहले काट लीजिए, कट जाता है तो आपको आसान निकालने में क्वेश्चन हो जाएगा। अगर गुना करते हैं तो लॉन्ग टाइप हो जाएगा। इसलिए आप तिरछा पहले गुना कर दीजिए, उसके बाद आंसर आपको निकल कर चल आएगा। इस टाइप से हर क्वेश्चन को आप निकाल सकते हैं। देखिए यदि 30%, 25% और 10% क्रमागत छूट है तो एकल छूट की दर प्रतिशत में क्या होगा। अब देखिए क्वेश्चन में एक में है 30%, 25% और 10%। अब देखिए 30%, प्रतिशत हटेगा 30/100, तो 0 0 खत्म, 3/10। उसके बाद है बी 25%, 100 से भाग, तो 25 चौक कितना 25% है, 25%, तो 25/100, तो 1/4,
उसके बाद है 10%। 10%, तो 10/100 कर जाएगा 1/10। 1/10। उसके बाद करना क्या है, तो क्या छूट है, छूट। अब देखिए पहले 10 था, पहले 10, अब 3 कम हो गया। पहले 10 था और उसके बाद 3 कम गया, कितना 7। दूसरा में पहले कितना 4 था, पहले 4 था, अब 1 कम 3। उसके बाद है 10%, तो पहले 10 था, पहले 10, 1 कम हो गया 9। अब देखिए टोटल को 10 4 से गुना करिए 40, और 40 को 10 से गुना करिए 400। उसके बाद 7 21, 21 को 2 से गुना करिए 189। 189, 7 21, 21 को 9 से 18, 189। 189 आया। उसके बाद पहले 400 था, पहले 400, अब हो गया 189। अब 189 कितना कम, 211। किसके रिस्पेक्ट में, 400 के रिस्पेक्ट में, और 100 से गुना। 2 0 2 0 खत्म, तो बचेगा कितना, 211/4। 211/4। अब इसको काटिए, 4 5 20। उसके बाद बचेगा 1 11, तो 4 दूना 8, बचा कितना 3, 3 बचा तो दशमलव। उसके बाद 7 चौक 28, बचा कितना 2, तो 4 5 20, तो कितना 52.75% वो आंसर निकल कर चला। कितना 52.75%। जैसे कि 30%, प्रतिशत हटाइएगा 30/100, काटिएगा 3/10। 25% को 25/100, 1/4। उसके बाद 10%, 10/100, पर्दा हटाएंगे तो 1/10 हो जाएगा। उसके बाद छूट है, तो कितना था, 10 से 3 कम, 10 से 3 कम 7 हो गया। 25 में कितना 1/4, 4 से 1 कम 3 हो गया। उसके बाद 10%, 1/10, 10%, 10 से 1 कम 9। टोटल को गुना कीजिए, उसका आंसर निकल कर आपको चला आएगा। एक्शन देखिए, किसी वस्तु का मूल्य कितना प्रतिशत बढ़ाकर अंकित किया जाए कि अंकित मूल्य पर 20% और 10% क्रमिक छूट देने के बाद भी 8% का लाभ होगा। अब जैसे कहा गया क्वेश्चन में 20% और 10%, तो कहा गया देखिए क्वेश्चन में इस फार्मूला लगेगा, इसमें a + b - a × b/100। अब जैसे कि कहा गया 20%, कितना 20%, 20 प्लस उसके बाद 10% माइनस 20 × 10/100। 20 × 25 100, 5 दूना 10, 20 और 10 30, माइनस यहाँ 2 बचा 2, कितना 28%। कितना निकला 28%। जब 28% निकला तो उसके बाद 8% का लाभ हुआ। अब 28% को प्रतिशत हटाइएगा तो 28/100, 28/100, तो 14 दूना 28, 50 दूना 100, 25 दूना 50 और 7 दूना 14, तो 7/25, 7/25 निकल गया। अब जैसे 7/25 निकला, अब करना क्या है, क्रमिक छूट देने के बाद भी 8% का लाभ होता है। क्रमिक छूट देने के बाद 8% का लाभ होता है। छूट कितना है, छूट दे रहा है क्योंकि 20% और 10% छूट है, तो हमको जो निकल गया 7/25, तो कितना 25 से 7 कम, तो 7 कम होगा कितना 25 से 7 कम, तो पहले तो 25 हो जाएगा 25, और 25 में 7 कम होगा कितना होगा 13 18, क्योंकि छूट है। 25 से 7 कम, क्योंकि छूट है। 25 से पहले 25 था, अब 7 कम हो जाए, कितना है 18। 18 + 25 बराबर कितना लाभ हुआ 8% का लाभ। तो 100 पर हमेशा उसमें 8 जोड़िएगा, कितना 108%, 108%। तो 1 बराबर 108
25 है भाग में, उधर जाएगा गुना में 25। उसके बाद 18 भाग में है, गुना में है तो भाग में आएगा, तो 9 दूना 18, 54 दूना 108। उसके बाद 9 को चौकान 54 आता है, 9 को 18 आता है, 54, 6 बारी में, 6 बारी में 54। अब 25 को 6 से गुना कीजिए, 25 को 6 से गुना करें 150, 150%। अब जो 150% निकला तो ये आंसर नहीं है 150%, क्योंकि हमेशा 100% होता है। 100 में कितना अधिक है, तो 50% अधिक है, तो 50% को आंसर निकल कर चला कितना, 50% को आंसर निकल कर चला कितना, 50%। कितना अधिक है, 100 में कितना अधिक है, 100 से कितना अधिक है, 50% अधिक है, तो आपको आंसर जो निकल गया 50%। तो क्वेश्चन में क्या, किसी वस्तु का मूल्य कितना प्रतिशत बढ़ाकर अंकित किया जाए कि अंकित मूल्य पर 20/10 क्रमिक छूट देने के बाद भी 8% का लाभ होता है। तो अंकित जो इसका निकल के आएगा कितना, 50% जो है बढ़ाकर 50% बढ़ जाएगा, तो इसी तरह 50% को आंसर निकल कर चलेगा। अगर ये फार्मूला का नहीं यूज करते हैं तब देखिए दूसरा विधि कैसे आप बनाइएगा। दूसरा विधि इस क्वेश्चन बनाने में, जैसे कि कितना है 20%, 20% हटेगा तो कितना हो जाएगा, प्रतिशत हटेगा तो हो जाएगा कितना, 20/100 कट के आएगा 1/5। उसके बाद देखिए, उसके बाद कितना 10%, तो 10% हटेगा 10/100, 0 0 खत्म, 1/10, 1/10 निकल गया। अब जैसे प्रतिशत खत्म हो गया, प्रतिशत खत्म। अब देखिए छूट जब है तो कितना, पहले 5 था, अब 1 कम 4, पहले 10 था तो 1 कम 9, पहले कितना था, पहले था 5, उसके बाद कितना हो गया 1 कम 4, उसके बाद का पहले, उसके बाद 10% कितना, पहले 10 था, 1 कम कितना 9। अब देखिए करना क्या है, तो 10 बचे 50, उसके बाद 9 चौक 36, 36, 50 से 36 कितना कम है 14, किसके लिए 50 के रिस्पेक्ट में, और 100 से गुना करिए, 50 दूना 100, 14 का 2 गुना करिए 28%, 28%। अब देखिए 28% को निकल गया कितना, 28% निकल गया, 28%। जब 28% निकला तो उसके बाद क्वेश्चन में कहा गया क्या, क्वेश्चन में कहा गया क्या, वो देखिए क्वेश्चन में कहा गया छूट देने के बाद भी 8% का लाभ होता है, 8% का लाभ। अब देखिए प्रतिशत अगर हटाइएगा, 28% हटेगा 100 से भाग, 50 दूना 100, 14 दूना 28, 7 दूना 14, 25 दूना 50, तो 60/25, 7/25, क्योंकि प्रतिशत को हटाइएगा 100 से भाग तो कितना 28/100, उसको काटिएगा 7/25 निकल कर चलाया, क्योंकि छूट है तो छूट है तो 25 से 7 कम, 25 छूट है, 25 पहले था, उसके बाद 7 कम हो जाएगा, कितना हो जाएगा, हो जाएगा 18/25। अब देखिए 18/25 हो गया कितना, 25 था, 25, 25 से 7 कम हो जाएगा क्यों छूट है, तो 18 हो गया। उसके बाद कहा गया 8% लाभ होता है, 100 में 8 जोड़िए 108%, 108%, तो 1 बराबर 108 में 25 से गुना कीजिए, क्योंकि भाग में गुना हो जाएगा, 18 गुना में भाग में हो जाएगा। उसके बाद 9 दूना 18, 54 दूना 108, 9 छक 54। उसके बाद 25 को 6 से गुना करें 150, 150%, तो 150% कितना अधिक है, हमेशा 100%। अब 150% निकला तो उसमें कितना एक्स्ट्रा है, 50% एक्स्ट्रा है,
50% एक्स्ट्रा आंसर निकल कर चलाएगा। कितना? 50% आंसर हो, क्योंकि 100% हमेशा उसमें कितना ज़्यादा है। अगर 200 होता तो 100% ज़्यादा, 250 होता तो कितना 150%, इस टाइप से। तो कितना 100 में 100 से अगर जितना भी अधिक रहे उतना आपको आंसर निकलेगा। क्वेश्चन में कहा गया किसी वस्तु का मूल्य कितना प्रतिशत बढ़ाकर अंकित किया जाए कि अंकित मूल्य पर 20% 10% कर्मिक छूट देने के बाद भी 8% का लाभ होता है। तो छूट दे सब कुछ करने के बाद भी हमको 150 निकला। कितना अधिक है? तो 100 में से कितना 100 से कितना ज़्यादा है? 50%। आंसर 50% आंसर निकल कर चला आएगा। उस देखिए किसी वस्तु का लागत मूल्य 1000 रुपया है, उस वस्तु पर कितना मूल्य अंकित किया जाना चाहिए कि अंकित मूल्य पर 20% और 30% कर्मिक छूट देने के बाद भी 12% का लाभ हो। कितना है? 20% और 30% छूट देने, 20% और 30। तो ये भी फार्मूला लगाइए, ये भी फार्मूला a प्लस बी माइनस उसके बाद a गुने बी बटा 100। जो प्रतिशत में जो क्वेश्चन आपको बताते थे ये भी फार्मूला, इसमें प्लस होता था। जब हानि और लाभ होता था तब जो प्लस और माइनस चेंज होता, लेकिन इसमें डिस्काउंट में इसमें माइनस लगेगा। इसमें माइनस फार्मूला क्वेश्चन में लगेगा, इसमें प्लस व्लस कुछ नहीं, सिर्फ माइनस छूट अगर रहेगा तब। उसके बाद करना क्या है? 20% और 30%। तो 20% प्लस 30% माइनस 20 गुने 30 बटा 100, 20 पच्चे 100। उसके बाद कितना हो गया? 20 पच्चे 6, 6 पच्चे 30। यहाँ निकल गया 20 और 30 50। उसे कितना 6 घटाइए, कितना है? 44%। 44% निकल कर छूट हमको चला। कितना? 44%। उसके बाद कहा 44%, उसके 12% का लाभ होता है। छूट कितना? 44% हटाइएगा, 44 बटा 100। तो 22 दूना 44, 50 दूना 100, 25 दूना 50, 11 दूना 22। तो 11 बटा 25, 11 बटा 25 निकल गया। क्वेश्चन में कहा गया तो 11 बटा 25 जो छूट है, कितना छूट? पहले 25 था तो 11 कम, पहले कितना था? 25, 25 में 11 कम हो जाए कितना? 14। उसके बाद कहा 12% का लाभ होता है, 12% का लाभ। तो 100 में 12 जोड़िए, 112%, 112%। तो 1 बराबर 112, 25 जो भाग गुणम हो जाएगा। उसके बाद भाग में ये गुना में 14 तो भाग में चलाएगा। अब देखिए करना क्या? 14 को 112 में करें, कितना बार करता है? 14 को 8 चौक 32, 3 11, 8 बारी में कट गया 112, 8 बारी में। अब 25 को 8 से गुना करिए, 25 को 8 से करिए 200, कितना? 200%। जब 200% निकल गया तो 200% वो निकल गया, तब करना कि किसी वस्तु का लागत मूल्य कितना है? 1000। लागत मूल्य कितना? 1000। तो उस वस्तु पर कितना पर अंकित किया जाए कि अंकित मूल्य। अब देखिए अंकित मूल्य MRP पूछा गया, MRP पूछा गया। अब जैसे कि MRP कैसे निकले वो देखिए। MRP निकालने के लिए MRP, अब MRP निकालने के लिए कितना? 1000 रुपया है, 1000 रुपया। कितना निकला? 20%, 200%। 200% को प्रतिशत हटाइएगा 100 से भाग, तो 2 0 2 0 खत्म। तो 1000 को 2 से गुना करिए, 1000 को 2 से कितना हो जाएगा? 2000 रुपया MRP इसका निकल कर चलाएगा। इसका MRP कितना? अंकित मूल्य 2000, अंकित मूल्य 2000 आंसर निकल कर चलाएगा। अब देखिए दूसरा विधि से क्वेश्चन कैसे बनाइए वो देखिए। कितना है? 20% और 30%। कितना? 20% और 30%। तो 20% को अगर प्रतिशत हटाइएगा तो कितना हो जाएगा? 1/5, 1/5। उसके बाद 30%,
प्रतिशत हटेगा तो कितना हो जाएगा 3/10, 3/10। अब 5 से 1 कम 4, 10 से 3 कम 7, तो पहले 5 से 1 कम कितना 4, 10 से 3 कम 7, तो 10 पचे 50, 7 को 4 से 28, तो कितना कम है, कितना कम हो जाएगा 22, 22 बटा 100 गुना कीजिए 50 दूना 100 कितना 44%, 44%। अब प्रतिशत जब हटेगा तो 44/100, 50 दूना 100, 22 दूना 44, 22 दूना 44, 11 दूना 22, 25 दूना 50, कितना 11/25, 11/25 निकल गया। अब जैसे सबके यहाँ छूट है तो 25 से 11 कम, 25 से 11 कम कितना हो जाएगा, 25 से 11 कम होगा, 25 से 11 कम कितना हो जाएगा, 25 में 11 घटाइएगा तो हो जाएगा आपको 9, 14, 14/25। उसके बाद देखिए क्वेश्चन में कहा गया 12% लाभ, 12% लाभ, तो 12% जब तो 112% हो जाएगा, 112%, तो 1 बराबर 112, 25 जो है भाग में गुना में हो जाएगा। उसके बाद 14 में भाग, 14 कौन सी में गुना में, तो भाग में हो जाएगा। 14 को कितना 8 बारी में, 25 को 8 से गुना करिए, 200% हमको निकल गया, कितना 200%। अब 200% निकल गया तो हमको क्या अंकित मूल्य पूछा गया, अंकित मूल्य पूछा गया, तो अंकित मूल्य MRP पूछा गया। तो MRP निकालने के लिए MRP कितना टोटल, कितना हमको लागत मूल्य कितना 1000 रुपया, 1000 रुपया, 1000 का 200% हटेगा 200/100, 200/100, तो 2 0 2 0 खत्म, बच गया कितना 2, 1000 को 2 से गुना करिए 2000, 2000 आपको आंसर निकल कर 2000 रुपया आंसर निकल कर चलाया। क्या MRP अंकित मूल्य हमको 2000 निकल कर चलाया। इस टाइप फार्मूला से बना सकते हैं, इस टाइप से भी बना सकते हैं क्वेश्चन को। इसमें दोनों विधि में किसी आप एक का चूज करके हर टाइप का क्वेश्चन आपको बन जाएगा।